Hello everyone. Last time we have seen how to obtain the SV model of DT system with numerator dynamic. मतलब जिसका डिफरेंस इक्वेशन है उसमें जो इनपुट है उसका डिफरेंस टर्म भी रहेगा, मतलब x ऑफ n माइनस वन एक्स ऑफ n माइनस टू ऐसा टर्म रहेगा, या तो ट्रांसफर फंक्शन में जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ z रहेगा. ओके, ट्रांसफर फंक्शन में न्यूमरेटर पॉलिनोमियल में ओनली कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं विदाउट न्यूमरेटर डायनामिक. न्यूमरेटर पॉलिनोमियल में इन टर्म्स ऑफ z का पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर में ट्रांसफर फंक्शन के, तो उसको बोलते हैं हम लोग विथ न्यूमरेटर डायनामिक. एंड वी हैव सीन हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ओके, now let us see the solution of state equation of dt system. ओके, तो ये सॉल्यूशंस कैसा निकालते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जो स्टेट इक्वेशन है वो स्टेट इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा ऑब्टेन करते हैं. स्टेट इक्वेशन इज x ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू a x ऑफ n प्लस b u ऑफ n. ये स्टेट इक्वेशन है. इसको हम लोग फॉर इनपुट u ऑफ n, जो इनपुट दिया हुआ है u ऑफ n दिया रहेगा, उसके लिए अगर सॉल्व करते हैं ये इक्वेशंस को, ये डिफरेंस इक्वेशन को, तो आपको मिलेगा x ऑफ n. एंड x ऑफ n ऑब्टेन करना मतलब वी से दैट द सॉल्यूशन ऑब्टेन करना स्टेट इक्वेशन का. x ऑफ n वी व्हाट आर द स्टेट वेक्टर. ओके, एंड वंस यू गेट द स्टेट वेक्टर विल गेट द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इन टाइम डोमेन. तो उसके लिए पहले स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स लगता है. तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स जैसा उसमें फाई ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे फाई ऑफ n, एंड इट इज ऑब्टेन बाय z इनवर्स ऑफ दिस टर्म, z इनवर्स ऑफ z इंटू जेड आई माइनस ए इनवर्स. वहां पे ऐसा लैप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स था. ओके, यहाँ पे लैप्लास की जगह पे z इनवर्स एंड एस आई माइनस ए इनवर्स, उसको ये टर्म z यहाँ पे है जो कि लैप्लास में नहीं था. तो ऐसा कंपैरेटिव स्टडी करने का एंड फॉर्मूला ध्यान में रखने का. तो दिस इज अ फॉर्मूला टू ऑब्टेन द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशंस. ओके, यू हैव टू ऑब्टेन दिस एसवी मॉडल दिया रहेगा, उस पर से पूछा रहेगा कि ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशंस, और बोला रहेगा कि ऑब्टेन द फाइंड द स्टेट वेक्टर्स, और बोला रहेगा कि डिटरमाइन द टाइम डोमेन रिस्पॉन्स. तो इसमें से कोई भी पूछा रहेगा तो ये इक्वेशन से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं. x ऑफ n इज इक्वल टू z इनवर्स ऑफ z इंटू जेड आई माइनस ए इनवर्स x ऑफ 0 प्लस z इनवर्स ऑफ जेड आई माइनस ए इनवर्स b u ऑफ z. Okay, so let us see one problem based on this. So this is basically problem SV model दिया हुआ है. Okay, where u of n is a step input. u of n what is step input है, and x of 0 0 नहीं है यहाँ पे. x of 0 का वैल्यू भी दिया हुआ है 1 0. ये x of 0. Find state transition matrix. Second one is find state vector. मतलब x1n and x2n are we call as state vector. Find time domain response मतलब y of n. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालने के लिए यू रिक्वायर्ड दिस वन जेड आई माइनस ए. तो जेड आई माइनस ए निकाला, देन जेड आई माइनस ए इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ जेड आई माइनस ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ जेड आई माइनस ए, उस पर से ऑब्टेन किया. देन फाई ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये फाई ऑफ एन है, फाई ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड इंटू जेड आई माइनस ए इनवर्स. इसको जेड से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको z से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया. अभी वो z इधर लेके आएगा तो ये गेटिंग इक्वल टू जेड आई माइनस इनवर्स. जेड आई माइनस इनवर्स का वैल्यू ये है, जो कि इसका फैक्टर निकाल दिया और इसको डिवाइड कर दिया चारों टर्म को, तो ये ऐसा हो गया. तो दिस इज वैल्यू ऑफ फाई ऑफ जेड अपॉन जेड. फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन जेड प्लस वन प्लस बी अपॉन जेड प्लस टू, ऐसा करके a एंड b निकाला रेसिड्यू, हर एक का a एंड b रेसिड्यू निकाला. इसका a b, इसका a b, इसका a b, इसका a b, कैसा निकालते आपको पता है अभी. ओके, सो हर एक का हम लोगों ने इसको पार्शियल फ्रैक्शन किया. a अपॉन जेड प्लस वन प्लस बी अपॉन जेड प्लस टू, a अपॉन जेड प्लस वन प्लस बी अपॉन जेड प्लस टू, ऐसा करके हर एक का रेसिड्यू निकाला. ओके, तो ऐसे चारों का रेसिड्यू निकाला एंड फिर ये z जो यहाँ पे था वो सबको मल्टीप्लाई कर दे रहे ऐसा, एंड फिर उसका इनवर्स ले रहे हैं. टेकिंग z इनवर्स यू आर गेटिंग द फाई ऑफ n. सो 2 इंटू माइनस वन रेस टू एन माइनस टू रेस टू एन. ओके, ऐसे इसका इनवर्स लिया. ए रेस टू एन आपको पता है कि जेड अपॉन जेड माइनस ए होता है, तो उसका इनवर्स जेड अपॉन जेड माइनस ए का इनवर्स क्या रहेगा, ए रेस टू एन. ए रेस टू एन फॉर्म में लिखा. एंड दिस इज अ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स जिसमें ऐसे 4 एलिमेंट है. फिर स्टेट वेक्टर निकालने के लिए ये इक्वेशन है, मतलब सॉल्यूशन निकालना है स्टेट इक्वेशन का, तो ये फॉर्मूला यूज करना है. ओके, तो इसका वैल्यू ये है आपका
और ये लिख सकते हैं हम लोग, इसको x ऑफ 0 से मल्टी ना, ये इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा लिखा, z इनवर्स ऑफ z इंटू जेड आई माइनस ए, उसका वैल्यू ये है आपका z इंटू जेड आई माइनस ए इनवर्स ये है। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा z इंटू जेड आई माइनस ए, देन एक्स ऑफ 0, इसको सॉल्व करके इसका इनवर्स लेना है हम लोग को। देन दिस इज अ जेड आई माइनस ए इनवर्स, जेड आई माइनस ए इनवर्स यहाँ पे है, इसमें z नहीं है, देखो यहाँ पे इधर z है, इधर z है बट इसमें z नहीं है, इसमें ओनली जेड आई माइनस ए इनवर्स, एंड जेड आई माइनस ए इनवर्स ये है फैक्टराइज फॉर्म में। तो ये जेड आई माइनस ए इनवर्स का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया इनटू बी यू ऑफ एस, यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म, सॉरी यू ऑफ एस नहीं, यू ऑफ जेड, यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म इज यू ऑफ जेड, एंड व्हाट इज जेड ट्रांसफॉर्म यू ऑफ एन, जेड अपॉन जेड माइनस 1। ओके, फिर इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे जेड अपॉन जेड माइनस 1 आएगा। ओके, ऐसा हो जाएगा। फिर ये दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन, ये दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दे तो पहला टर्म आएगा इसका, सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। ये जो मैट्रिक्स है इसका सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आएगा, तो ये फर्स्ट टर्म लिखा हमने। ओके, इसका जेड इनवर्स लेना हम लोग। फिर ये दिस इज व्हेन इट इज मल्टीप्लाई विद दिस वन, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म आएगा, लेकिन सेकेंड टर्म को ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा। ओके, सो अगर मल्टीप्लीकेशन में आता है तो इट शुड बी लाइक दिस। ये अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो व्हाट यू आर गेटिंग इज दिस, बराबर है। देन दिस इंटू दिस इज 0, ओके, दिस इंटू दिस मतलब ये टर्म रहेगा, और ये टर्म जो आ रहा है इसको ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म मिलेगा आपको। z अपॉन जेड माइनस 1 को इसको मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया। ओके, z अपॉन जेड माइनस 1 को इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ऐसा लिखा। ओके, ये ही टर्म है, ये चार अलग अलग टर्म नहीं है, दिस इज अ सिंगल टर्म है ऐसा। ओके, फिर इसका इनवर्स लेना है हम लोगों। ओके, तो पहले इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, z अपॉन जेड प्लस 1 का टर्म जो है इसका क्वेश्चन 2 है, इधर z अपॉन जेड प्लस 1 का क्वेश्चन वैल्यू माइनस हाफ, सो 2 माइनस हाफ कितना हो जाएगा हम, 2 माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ इज 3/2, तो z अपॉन जेड प्लस 1 का क्वेश्चन 3/2। z अपॉन जेड माइनस 1 का टर्म्स विल बी ये और ये है, हाफ माइनस 1/3, हाफ माइनस 1/3 इज नथिंग बट 1/6। ओके, ऐसा इसको सिंप्लीफाई किया एंड फिर इसका इनवर्स लिया, तो इसका इनवर्स लिया तो दिस आर द टू स्टेट वेक्टर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ x1n एंड x2 ऑफ n। देन आउटपुट निकालना है आपको, तो आउटपुट y ऑफ n इज इक्वल टू x1n एंड x1n हैज दिस वैल्यू, सो दिस इज आउटपुट ऑफ द सिस्टम, इजंट इट? ओके, सो ऐसा हम लोगों ने dt सिस्टम का स्टेट वेरिएबल मॉडल दिया रहेगा, तो उस पर से उसका स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसा निकालते हो देखा, एंड देन वी हैव सीन how to solve these state equations, मतलब how to obtain time domain solutions, how to obtain state equations, how to obtain output equations, output response. Okay, and this will finish the state variable state space analysis of system. Thank you.